नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और यूं भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सबको अब और भी अधिक मिलने वाली है, क्योंकि 2 जून 2026 को ही सवेरे 6:30 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का आना सचमुच एक बहुत ही शुभ घटना ही मानी जाती है ज्योतिषी दृष्टि से। और कई राशि वाले लोगों के लिए तो यहाँ पर हंस नाम का योग बनेगा, पंच महाभूत योग भी बनेगा, मीन्स इस तरह के कई अच्छे योग भी बनेंगे। तो सभी 12 राशि वाले लोगों को इस राशि परिवर्तन का बहुत अद्भुत लाभ मिलने वाला है। हालांकि अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वो लगातार, जो पिछले साल से ही शुरू हुआ है, वो लगातार अगले 8 सालों तक वो इसी तरह से अतिचारी गोचर करने वाले हैं। अतिचारी मीन्स ज्यादा स्पीड से गोचर करना, और जब भी ज्यादा स्पीड से गोचर करते हैं तो जैसे इस साल वो केवल कर्क राशि में ही गोचर नहीं करेंगे, वो सिंह राशि में भी जाएंगे और गोचर करते हुए फिर से पीछे भी आएंगे और वक्री अवस्था में मिथुन राशि में भी आएंगे। मीन्स इस तरह के 2-3 फेज इनके होंगे, जिससे इनके जो भी प्रभाव होंगे उनमें भी अलग तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, कमी नहीं होगी, डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब भी कभी ऐसी अवस्था आएगी उसके वीडियो में आपसे तभी शेयर करूंगी। अभी तो इतनी अच्छी शुभ घटना होने वाली है तो हम उसके बारे में ही बात करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। चतुर्थ भाव, हमारी कुंडली का जो चौथा भाव है वहां पर कर्क राशि, वो माता का भी भाव है। और चंद्रमा जिसका कारक होता है कर्क राशि का, जल तत्व की राशि है। तो जैसे जल हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो वैसे ही बृहस्पति देव को जीव कारक कहा गया है, इसीलिए। और यहाँ पर इस चौथे भाव में आकर वो उच्चता को प्राप्त कर लेते हैं। और जब भी कोई ग्रह किस राशि में उच्च के हो जाते हैं तो उस समय जैसे होते हैं ना, मुक्त हस्त से दान देते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थिति है अभी देवगुरु बृहस्पति की होने वाली है। एक्चुअल में 2 जून से ये समय स्टार्ट होने वाला है, तो सभी 12 राशियों पर तो इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो सभी 12 राशि के जो मैं राशिफल आपसे शेयर करूंगी, वो प्रत्येक राशि का अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, और ये वीडियो आप अपनी चंद्र राशि से ही देखें, क्योंकि ये जो गोचर जब भी होते हैं वो चंद्र राशि पर ही होते हैं। लग्न से देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा और 2-2 चीजें भी हो जाएगी, क्योंकि लग्न अलग होगा, आपकी राशि अलग होगी। और ज्यादातर जो ये छोटे या बड़े गोचर जो भी होते हैं वो चंद्रमा पर ही होते हैं, तो अपनी राशि से देखेंगे ज्यादा बेटर होगा। राशि देखना आसान होता है, जन्म कुंडली निकाल लीजिए, चंद्रमा की स्थिति देखिए, अगर चंद्रमा के आगे 1 नंबर लिखा है इट मीन्स मेष राशि। तो ये वीडियो मेष राशि पर ही आधारित है कि मेष राशि पर क्या कुछ प्रभाव होगा जब बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि कर्क में आने वाले हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति देव को गुरुता प्राप्त होगी, उच्चता प्राप्त होगी, तो वो अपने आप से ही बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देंगे। तो ऐसे भी अभी मेष राशि वाले लोगों को क्या हो रहा है, शनि की ढैया चल रही है, तो कितनी अच्छी उनके लिए ये एक रिलीफ वाली सूचना ही है कि जब देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं तो शनि के चाहे कितने ही कठोर परिणाम आपको मिल रहे होंगे, उसमें बहुत न्यूनता आ जाएगी और बहुत ही शुभता भी आप लोगों को प्राप्त होगी। मीन्स 7.5 का जो असर है तो वो अगले 1 साल तक तो आप मानकर चलिए उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाने वाली है। और वहीं पे मेष राशि के तो चतुर्थ भाव में ही अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। चौथा भाव क्या है, भौतिक सुखों का भाव है, माता का भाव है, स्कूल एजुकेशन का भाव है, मीन्स मल्टीपल जो अच्छी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी होती है उन्हीं का भाव है। तो मेष राशि वाले लोगों को इस पूरे समय में क्या परिणाम प्राप्त होंगे, इस समय उनके भौतिक सुख किन चीजों से मिलते हैं, भौतिक वस्तुओं से ही मिलते हैं हमें। इस भाव से हम जमीन को देखते हैं, मकान, वाहन, गजेट्स, अप्लायंसेस, महिलाओं के लिए ज्वेलरी, मीन्स इतनी सारी, माता का भाव, माता का सुख, घर के आसपास रहने का सुख, स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं जैसे 8, 9, 10th वाले जो बच्चे होते हैं उनका एजुकेशन भी हम यहीं से देखते हैं। तो ये सारी चीजें जब यहाँ से देखी जाएगी तो यहाँ पे जब बृहस्पति देव ही गोचर करेंगे तो कितनी अच्छी शुभता मिलेगी। तो क्या होगा मेष राशि वाले लोगों के लिए, सबसे अच्छी सूचना तो ये होगी कि अगर
जमीन, मकान, वाहन मीन्स कोई भी ऐसा असेट स्टेबल जिसे हम कहते हैं वो आप खरीदना चाहते हैं तो जरूर आपको इस वर्ष बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे। हो सकता है पुराने घर को बदल के नया ले, क्योंकि इधर शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सहयोग देने वाले हैं। तो दो दो बड़े बड़े स्टार अगर आपके लिए अच्छे रहेंगे तो अच्छी ही चीजें होंगी। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर उनको पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो अब वो उनकी दूर होगी, स्वास्थ्य संबंधी उनकी समस्याएं दूर होगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आप कहीं दूर रह रहे हैं, ट्रांसफर चाह रहे हैं कि अपने गृह निवास मतलब गृह क्षेत्र के आसपास आ जाएं, माता के समीप आ जाएं, तो अब वो आपकी संभावनाएं फलीभूत हो सकती है। और जैसे कि नया वाहन, नई घर में कोई चीजें, अप्लायंसेस हैं, गजेट्स हैं, ये सारी चीजें आप जरूर लेंगे। और माना ये जाता है कि बृहस्पति देव जहां पर बैठते हैं कमी नहीं कराते। इतना चार्ट देख लिए तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि बृहस्पति देव जिस घर में बैठते हैं वहां कमी कर देते हैं, मैंने अभी तक कोई क्लाइंट के भी कोई केस में ऐसा नहीं देखा है। इनफैक्ट वो जहां बैठते हैं, जहां दृष्टियां डालते हैं, हालांकि जहां दृष्टियां पड़ती है वहां जरूर हम कहते हैं ना कि अमृत मिलता है हमें, बिल्कुल वैसे ही चीजें होती है। और जब कोई ग्रह अपनी गुरुता में है, अपनी उच्चता में, अपने फैलाव के है फॉर्म में है वो, तो जैसे बृहस्पति देव को तो हम कहते ही हैं कि वो फैला देते हैं चीजों को। तो अभी क्या होगा, चौथे भाव की जितनी भी भाव से संबंधित चीजें वहां पे आप फैलाव पाएंगे। छोटा घर चाहते थे, नहीं बहुत बड़ा घर लेना है। छोटी गाड़ी लेने थे वाले थे, नहीं अब बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं। मीन्स हर चीज में गुरुता या फैलाव आपको दिखाई देगा। वहीं पे मेष राशि के नवम भाव भाग्य भाव के भी कारक हैं, और यहाँ तो ये उनका पक्का घर माना जाता है। नवा भाव जो भाग्य का भाव होता है, अगर वहां पर बृहस्पति देव होते हैं तो पक्का घर माना गया है उनका। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, धर्म में आपकी आस्था को बहुत बढ़ा देंगे। तो जब भी शनि की 7.5 या ऐसा कोई कठिन समय आता है तो हम यूं भी धर्म की तरफ ज्यादा प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं, राशि उनकी वहीं पड़ती है, तो आपकी धर्म में ज्यादा आस्था होगी। लंबी दूरी की बहुत यात्राएं आपकी हो सकती है, पढ़ाई से संबंधित अच्छी चीजें आपके जीवन में हो सकती है। पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वहीं पे वो 12वें घर के भी मालिक है। 12वां घर काय का है, व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है, धर्म अध्यात्म का है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति देव इन जनरल 12वें घर में वो बहुत बढ़िया रिजल्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि जब कोई अच्छे फॉर्म में है, अच्छी चीजें जिस चीज के पास है, अच्छी चीजें अगर किसी स्टार के पास है तो वो अभी सब लोगों को केवल शुभता ही देंगे। तो यहाँ पर व्यय भी होगा तो ट्रेवल में होगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए और विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा अवसर मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है। तो अभी आप ये देखेंगे कि पूरे ही एक साल में सभी लोग शायद कुछ न कुछ पढ़ना लिखना जरूर चाहेंगे, कुछ भी स्किल को एड ऑन करेंगे। तो एक बहुत पॉजिटिव टाइम सभी लोगों के लिए है। तो 12वें भाव में आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट आएगा, कुछ शिविर वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की भी चीजें आपके लाइफ में हो सकती है। तो बृहस्पति देव की जब दृष्टियों की बात करते हैं तो एक दृष्टि पड़ रही है इनकी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव रहस्य का भाव, आयु मृत्यु का भाव, कानून, ससुराल पक्ष, अध्यात्म, गुड़ विद्या, ऐसी चीजों का जो कहीं ना कहीं सीक्रेट अपने में छुपाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोग अकल्ट या ऐसा कोई गूढ़ विद्या या ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे तो उनको गुरु मिलेंगे। साधना के पद पर जाना चाहते थे तो वो बहुत अच्छी उन चीजों के लिए रहेंगे। यहीं पे अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे, पैतृक संपत्ति के कोई मुद्दे थे, परिवार में कोई अनबन के कोई मामले थे, तो आप देखेंगे कि लीगल इश्यूज आगे ना बढ़ के कहीं होता ना कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट हमारी कोई सेटलमेंट हो जाए, ऐसी ही स्थितियां आप लोगों के लिए होगी। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बनेंगे। और जो भी गूढ़ विद्या या रिसर्च या एनालिसिस के जो काम करते हैं, जो बहुत अथक परिश्रम के बाद जो मिलते हैं, उन लोगों के लिए भी सचमुच यहाँ पे कोई बहुत मेंटर आपका बहुत अच्छा मिल गया, आपको कोई गाइड आपको करने वाला अच्छा मिल गया, और जो आप चाहते थे वो आपने पा लिया। बिल्कुल ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए रहने वाली है। थोड़े बहुत डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, उनका आप अगर टेक केयर करेंगे, मालूम पड़ जाता है तो हम थोड़ा सा डाइट अच्छी फॉलो करते हैं,
एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो अपने आप से ही वो सारे भी आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो दशम भाव यानी कि कार्य भाव पर पड़ रही है। तो क्या होगा, कार्य क्षेत्र में आपको बढ़त मिलेगी, फैलाव होगा, मीन्स क्या हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। जो भी आप काम करते थे तो आप देखेंगे आप उसमें कुछ नई चीजों को भी एड ऑन करेंगे, नई स्किल्स को भी सीखेंगे। और वर्क प्लेस में आपको कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, मीन्स गुरु की तरह, जैसे हाथ पकड़ के हमें आगे नहीं ले जाता है। कैरियर में कहीं ना कहीं अच्छा समय ही आप लोगों के लिए रहेगा। भले ही आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके की चीजें आपको हो सकती है कि कोई गाइड करने के लिए आ गया, कहीं से आपको सपोर्ट मिल गई और आपका काम आगे बढ़ गया। तो ये दशम भाव पे जो गुरु की दृष्टि हो सचमुच आप सब लोगों के लिए बेहद अच्छी रहने वाली है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे, वहां पे वो स्वयं मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति। और अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट शनि देव भी है, और शनि देव घूम रहे हैं रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और ये नक्षत्र भी गाइड करने वाला काम करते हैं। मीन्स जैसे गुरु का काम होता है ना कि हमें दिशा दिखाना, बिल्कुल वैसा ही काम ये नक्षत्र भी कर रहा है। तो यहाँ पर दो दो चीजें, क्योंकि मेष राशि पर भी अभी शनि की 7.5 चल रही है, तो ये भी इसके दुष्प्रभाव को कम हो जाएगा। प्लस जैसे जो भी लोग विदेश से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं या घर से बहुत दूर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई आपकी बिजनेस है, या ट्रेवल के लिए भी कई लोग जाते हैं, या कई बड़ी लंबी दूरी की यात्राएं किसी अध्यात्म के लिए, या जैसे कई लोग जैसे अमरनाथ जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं, तो इस तरीके के भी आपके जीवन में आपको ये संयोग या आपको ये मौके मिल सकते हैं, तो इसको जरूर उपयोग करें। तो आप सब लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा एक हेल्थ का ही आप लोगों को ध्यान रखना है, अदरवाइज सारी चीजें आपको बृहस्पति देव अच्छी ही दे रहे हैं। इनफैक्ट वो शनि देव के भी थोड़े से जो कठोर परिणाम है उनमें बहुत आसानी या सुगमता करने वाले हैं। इसके साथ ही आप लोग को क्या करना है, अपनी जन्म पत्री को भी देखना है, और वहां पर अगर कोई अच्छी दशा नहीं चल रही, कोई अशुभ दशा है, तो उपाय जरूर करना है। तो एक सबसे अच्छा जो उपाय होता है कि आप सिर पर या नाभि पर अगर केसर का या पीले चंदन का भी टीका रोज अप्लाई करते हैं, मीन्स लगाते हैं, तो आपको गुरु की शुभता के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही जो पीली वस्तुएं होती है जैसे कि चने की दाल है, पीला कपड़ा है, केला है, पपीता है, या अभी मैंगो आम भी मिल रहे हैं, वो भी आप किसी को भी दान करिए तो भी आपको अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। पढ़ने लिखने की सामग्री आप किसी बच्चे को दान कर सकते हैं, या आप किसी बच्चे की इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं, तो भी आपको गुरु के बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, या तो आप पढ़े या फिर सुने, जैसे भी आपको सुविधा हो करें, तो आप देखेंगे कि सचमुच, क्योंकि गुरु मीन्स भगवान विष्णु, उनका ही आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कि बीच में कुछ आगे अतिचारी होंगे तो कुछ अलग परिणाम प्राप्त होंगे, वक्री होंगे तो कुछ अलग परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन वो मुश्किल 1-2 महीने का ही समय होगा बीच बीच में, बाकी तो पूरा ही साल आप सब लोगों के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। तो मेष राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।